आइए हम मोशन चैप्टर का एक और इंटरेस्टिंग इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. मतलब मान लीजिए ये आपकी ट्रेन है जो कि रेलवे स्टेशन पे है। क्वेश्चन ये दिया है, इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन मतलब स्टार्ट होने से पहले उसकी पोजीशन क्या होगी? जस्ट थिंक ऑफ इट, सोचिए इसके बारे में। स्टार्ट होने से पहले ट्रेन की जो पोजीशन है वो रेस्ट पे होगी। अगर उसकी पोजीशन रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। अब क्योंकि इस ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो हम लिख लेंगे इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? u इज इक्वल्स टू 0 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, रेस्ट के बाद ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन की जो फाइनल स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। कितने टाइम में? 10 सेकेंड्स में। तो रेस्ट में होने के बाद ट्रेन मूव होने लगी, और जब ट्रेन मूव हुई तो ट्रेन के मूव होने के बाद ट्रेन की स्पीड कितनी थी? ट्रेन के मूव होने के बाद ट्रेन की स्पीड यानी फाइनल स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में? टाइम इज 10 मिनट्स। तो क्वेश्चन ये दिया है स्टूडेंट्स, अगर ट्रेन की इनिशियल स्पीड जीरो है, फाइनल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और टाइम है 10 मिनट्स, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेट अस राइट डाउन गिवन। सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? पहला हमें इनिशियल स्पीड दी है 0 किलोमीटर पर आवर। क्यों 0 किलोमीटर पर आवर? क्योंकि इनिशियली ट्रेन जो है रेस्ट पे थी। और क्या गिवन है हमें? और हमें फाइनल स्पीड दी है। लेट अस राइट डाउन व्हाट इज द फाइनल स्पीड। इट इज 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये हमें क्या करना है कि ये स्पीड को हम इसके एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? इट इज मीटर पर सेकेंड। तो कभी भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना पड़ता है, तब हमें गिवन वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो लेट अस डू दैट। आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 2 20 2 9। तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी बचेगी? ये हो जाएगी 100। 5 2 10 और 0 100/9 मीटर पर सेकेंड्स। और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 10 मिनट्स। लेट अस राइट इट डाउन। तो टाइम इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स। अभी टाइम का भी ऐसा यूनिट होता है सेकेंड्स, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में। हमें पता है 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स के बराबर। तो 10 मिनट्स कितना हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी 10 इंटू 60। तो हो जाएगा आंसर 600 सेकेंड्स। यही आपको टाइम की वैल्यू लेनी है। यू हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड व्हाट फॉर्मूला विल यूज फॉर द एक्सेलरेशन। कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा जब हमें u दिया जाता है, v दिया जाता है और टाइम दिया जाता है? a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला लिखते हैं, हो जाएगा a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। हमारा v की वैल्यू कितनी थी? 100/9 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम विच इज 600 seconds.
So 100 upon 9 minus 0 is 100 upon 9 divided by 600. अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये वैल्यू है आपका न्यूमरेटर और ये नीचे वाली वैल्यू है आपका डिनोमिनेटर. अब आपने मैथ्स में पढ़ा है कि a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाय c अपॉन d. इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हम ऐसे लिखते हैं a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी. वही चीज़ हमें यहाँ करनी है. मान लीजिए आपका a अपॉन बी है और यहाँ पर कुछ नहीं, यानी आपके डिनोमिनेटर में 1 है. ये हो गया आपका c अपॉन डी. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. तो वही हम यहाँ करेंगे. तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 9 इंटू 1 बाय 600. Cancel this out. 2 zeros gets cancelled. Here also it gets cancelled. So what is left here? 1 upon 9 6 54 equal to 0.0185. ये होगी आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू. एंड व्हाट इज एस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये था आपका फाइनल आंसर. आशा आपको ये समझ में आया होगा. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा. धन्यवाद.